1986 कहां पर है चेर्नोबिल? यूक्रेन में। फुकुशिमा परमाणु दुर्घटना 2011 कहां है ये? जापान में। जब ये होता है तो इसके वजह से भी सेम प्रदूषण फैलता है। प्रीपेड शहर बसाया था रूस ने यूक्रेन में, पहले सोवियत संघ था, उस शहर के लिए बिजली घर बनाना था। क्या बनाना था? बिजली। तो यूक्रेन ने बिजली घर बनाया कहां पर? थोड़ी दूरी पर, जिसका नाम था चेर्नोबिल। जब अधिकारी आए उसके निरीक्षण के लिए तो वहां का जो चीफ इंजीनियर था उसने क्या किया, जितना प्रेशर पर इंजन को स्टार्ट करना चाहिए उससे कम में प्रेशर पर इंजन को क्या कर दिया? स्टार्ट कर दिया। जिस वजह से रिएक्शन क्या हो गया? बहुत तेज हो गया और क्या कर गया? ब्लास्ट कर गया। तो दिखावा का काम नहीं करना चाहिए। जैसे जहाज है, जितना हाई प्रेशर स्पीड में उड़ना चाहिए तो पूरा स्पीड कम से कम कितना होना चाहिए? 250। कम से कम स्पीड कितना होना चाहिए? 250। अब मान के चलिए कोई जहाज जारी है और उस ससुरा किसी दूसरे को दिखाने के चक्कर में 250 से पहले ही सोचे कि ना तनिए से दूर पे क्या कर देंगे? उड़ा देंगे। जहां तनिए से दूर पे उड़ाएगा ससुरा ले उठ, नीचे का पेंदी रगड़ा जाएगा और ढह जाएगा अपनो, जिसको दिखा रहा है वो जाएगा। इसलिए कभी दिखावे वाला काम नहीं, कभी भी दिखावे वाला काम नहीं करना चाहिए। तो इस ससुरा प्रेशर दिखा रहा था कि हम हाई कम में प्रेशर पे चला लेंगे, कम में प्रेशर पे इंजन को क्या कर दिया? स्टार्ट कर दिया। अब वो रिएक्शन तेज हो गया, ब्लास्ट कर गया। सारे इंजीनियर दिखावट मर गए लोग, खत्म कहानी हो गया। उसके बाद 3 दिन बाद उसका भयानक असर चालू हुआ। जो लाशें गिरनी चालू हुई ना, तो उसको रोकने के लिए जब परमाणु विस्फोट होता है, चाहे वो परमाणु बम से विस्फोट हो, चाहे न्यूक्लियर रिएक्टर में विस्फोट हो, तो जहां यूरेनियम निकला रहता है उस धुआं को कोशिश करना चाहिए कि इसको फैलने से रोके, वरना ये हवा में फैल गया, इस ससुरा जहां जहां जाएगा जान लेते हुए जाएगा। अब जैसे आप लकड़ी जलाते हैं, धुआं निकला, वो धुआं कहां गया आपको पता चलता है, लेकिन अगर वही परमाणु विस्फोट का धुआं कहां गया वो भी पता नहीं चलेगा, लेकिन जहां से जाएगा उसको पता चल जाएगा यहाँ कुछ होने वाला है, लेके चल जाएगा। तो जहां भी विस्फोट हो रहा होता है उस जगह पे बोरिक एसिड को छिड़काव किया जाता है। किसका? बोरिक एसिड। तो वायुसेना को बुलाया गया। वायुसेना को क्या किया गया? बुलाया गया। कहां की वायुसेना को बुलाया गया? यूक्रेन की वायुसेना को। यूक्रेन की जब वायुसेना आई तो वो क्या की, हवाई जहाज से बोरिक एसिड को गिराने लगी, हेलीकॉप्टर से गिराई, लेकिन उन लोग को पता था नहीं उतना अच्छा से। हेलीकॉप्टर से जब गिरा रही थी तो वो सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड एरिया था। पता चला कि सचुरा पायलट मर गया, उसको दम घुटने लगा, लैंडिंग कराया, मर गया। दूसरा पायलट आया, उड़ाया, उधर गईबे नहीं गया, तब वो मर गया। पायलट एगो तीसरा आया, वो बैठा तब मर गया। चौथा बैठा, वो मर गया। तब पता चला हेलीकॉप्टर भी प्रदूषित हो गया। आदमी की तरह हेलीकॉप्टर को दफनाया गया था। जो पत्रकार गए थे फोटो खींचने के लिए, देखिए मैं जहरीली पत्रकार धाए से, वो चल गया और उसका कैमरा भी जो पकड़ा वो भी चल गया। इतना खतरनाक प्रदूषण होता है परमाणु प्रदूषण, जिसका कोई हद नहीं होता। प्रीपेड शहर जिसे इतना खूबसूरत बसाया था रूस सोवियत संघ ने, और उसी शहर के लिए कौन सी बिजली घर थी? चेर्नोबिल। प्रीपेड शहर पूरी तरह से खाली हो गया। आज भी प्रीपेड शहर खाली है, उसे भूतिया शहर कहा जाता है। भूत रहता है, मतलब भूत रहने का मतलब कोई रहेगा नहीं तो ऐसे ही भूत हो जाएगा, मतलब अजीब टाइप का, खंडहर टाइप का लगने लगेगा। चेर्नोबिल छोटी सी घटना, क्या जरूरत है तुमको बहा बही करने की? सोचा भड़का दिया वहां पर और वो मर गया, वो भी यहाँ पर। दिखाने वाली चीजें आजकल लोगों के अंदर इतना शो ऑफ हो गया है जिसका कोई हद नहीं हो गया, एकदम शो ऑफ। देखते हैं कई आदमी को ना 4 व्हीलर से आएगा ना तो चबिया उंगलियां में से घुमाएगा, मतलब देख हमारे पास 4 व्हीलर है। अरे चुट्टा कहीं का 4 व्हीलर है, तू हेलीकॉप्टर खरीद लेगा तो तू तो देखो हेलीकॉप्टर का डमी बना के खोपड़िया में घूमेगा। इससे आए थे हम, देखिए यहाँ पर अजीब लोग होते हैं। दिखावा नहीं करना चाहिए, और दिखावा के चक्कर में कौन चल गया? चेर्नोबिल। अब फुकुशिमा में तो विस्फोट हो गया, क्योंकि 2011 में जापान में एक सुनामी आया था, सुनामी, और फुकुशिमा परमाणु संयंत्र में बिजली बन रही थी, परमाणु रिएक्टर में ब्लास्ट कर रहा था और उसे रोका जाता है। केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे कैसे रोका जाता है। और उसी बीच क्या आ गया? सुनामी, और न्यूक्लियर रिएक्टर में को हिला दिया, परमाणु बम घुस आ गया। हमको हिलाता है तुम, जा भड़क जाते हैं। सोचा भड़क गया आपने बहुत शंकर जी है वो परमाणु बम जो है वो एकदम समझिए शंकर जी है। जब तक भोला है भोला है, जिस दिन मूड में आएंगे खत्म कहानी, एकदम समझिए। अरे गणेश जी का गटैया हुए ना काटे थे अपने बेटा का गटई कौन काटे थे? वही काटे। बाद में जब 4 गो बात सुनाई पार्वती जी, मन ठंडा गया। नहीं भगवान हो तू अपने लिए पत्नी के आगे तुम मुड़ी चाहिए तो हमारा दूसरा अब एकदम। अरे वो आदमी का सर जोड़ते शंकर जी, लेकिन पार्वती जी एकदम झगड़ा पे तुल गई, हमें अब्बे चाहिए लड़का का सर, जगह हाथी का जोड़ दिया ले तो परमाणु बम जो है एकदम कैसा है? शंकर जी की तरह। जब तक आपके कंट्रोल में है तब तक तो ठीक है, आपके बहुत उपयोग के लिए है। जिस दिन ये कंट्रोल के बाहर गया वो अपना तीसरी आंख खोलेगा, फिर कुछ नहीं बचने वाला है। जापान को इतना भयानक कांड हुआ कि जापान कसम खा लिया। पहले बचपन में आदमी ऐसे कसम खाता था कसम खाई तो ऐसे तो जापान ने कसम खा लिया
कि 2050 तक वो अपने सारे परमाणु बिजली घर को बंद कर देगा। भैया जिंदा रहेगा तो बहुते परमाणु वहां बिजली बनेगा, तो अपने सारे परमाणु बिजली घर को निकाल रहा है। और भारत जो है ऐसा अभी और परमाणु बिजली घर लगा रहा है, क्योंकि भारत का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है। हमारे यहाँ लोग जल्दी हड़बड़ाही नहीं करते, हम लोग के यहाँ लोग बहुत ज्यादा हड़बड़ाही नहीं करते हैं, समझ में। लेकिन जिस दिन देखिए परमाणु संयंत्र में एक गलती बहुत भारी पड़ जाएगी।